हेलो बच्चों, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महेश शर्मा मैथ्स क्लासेस पर। आज पढ़ेंगे हम कार्यपत्रक 16 और इसमें हमें क्या पढ़ना है कि भिन्नों को पहचानने की समझ विकसित कर पाना। भिन्नों के बारे में पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूं कि भिन्न किसे कहते हैं। भिन्न जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, P बटा Q के रूप में। और इसमें यह भी ध्यान रखना है कि Q है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। Q क्या नहीं होना चाहिए? जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। और P क्या होता है? रियल नंबर यानी प्राकृत संख्या होगी, कोई ना कोई प्राकृत संख्या। पहला क्वेश्चन है आज का कि आकृतियों को छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखें। तो छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखेंगे तो हमें ये करना है कि जैसे भिन्न है उसमें P है उसे तो बोलते हैं हम अंश। क्या बोलेंगे? अंश। और Q को क्या बोलेंगे? हर। यहाँ लिख देता हूँ मैं P बटा Q। तो P को तो बोलेंगे अंश और Q को क्या बोलेंगे? हर। तो जो छायांकित भाग होगा उसे तो हम लिखेंगे अंश के रूप में और जो कुल भाग होंगे उनको लिखेंगे हर के रूप में। जैसे हमने 6th-7th क्लास में भी ऐसे ही पढ़ा है। तो जैसे ये है तो इसके कुल भाग कितने? 1, 2 और 3। तो इसे तो हम लिखेंगे हर के रूप में। और इसके छायांकित भाग कितने? 1। तो 1/3। ठीक है। ऐसे इसमें छायांकित भाग कितना है? 1। कुल भाग कितने? 1, 2, 3, 4। तो ये 4। ठीक है। ऐसे यहाँ देखें तो छायांकित कितने? 1 और 2 और कुल भाग कितने? 1, 2, 3 और 3 नीचे 6। ठीक है। ऐसे यहाँ देखें तो छायांकित कितने? 1, 2 और 3। तो ये 3। और टोटल कितने? 1, 2, 3, 4 और 4 ये 8। ऐसे यहाँ देखें तो छायांकित है 2 और टोटल भाग है 4। यहाँ भी छायांकित 2 और कुल भाग कितने हो गए? 4। दूसरा क्वेश्चन है कि दिए गए भिन्नों को देखकर आकृतियों को छायांकित कीजिए। जैसे यहाँ है कुल भाग कितने? 5। तो देखो 1, 2, 3, 4 और 5। छायांकित कितने? 2। तो ये एक तो ये कर देते हैं अपन छायांकित। अब आपकी इच्छा हो तो यही कर दो। चलो मैं ये कर देता हूँ ताकि मिक्स ना हो। तो ये 2 छायांकित कर दिए। ठीक है। ऐसे यहाँ कुल भाग 7 दे रखे उसमें से 2 छायांकित करने हैं। तो एक तो ये कर दिया हमने और एक ये कर दिया। आपकी इच्छा हो तो इनमें से कर सकते हो। यहाँ कुल भाग 4 है उनमें से 3 छायांकित करने। एक तो चलो ये कर देते हैं, दूसरा भी यही कर देते हैं और तीसरा ये कर देते हैं। ये हो गए। ऐसे यहाँ कुल भाग 8 है उनमें से 5 छायांकित करने। एक तो ये कर देते हैं, ये 2 हो गए, ये देखो 3, ये 4 और करने कितने अपने को? 5। तो ये 5। ऐसे तीसरा क्वेश्चन है कि आकृतियों के छायांकित भाग को उनके भिन्न के साथ मिलान कीजिए। जैसे मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ ताकि मिलान अच्छे से हो जाएगा। यहाँ छायांकित कितने हैं? 1। कुल भाग कितने? 4। यहाँ छायांकित कितने? 1। कुल भाग कितने? 3। छायांकित 2 है, सॉरी यहाँ ये 2। तो 2/3। यहाँ छायांकित कितना है? 1। कुल भाग कितने? 1, 2 और 3। यहाँ छायांकित कितने? 1, 2 और 3। कुल भाग कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है। से यहाँ देखें तो छायांकित कितने? 1, 2 और 3। कुल भाग कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ देखें तो छायांकित है 2 भाग, कुल भाग है 1, 2, 3, 4 और 4 नीचे 8। यहाँ देखें छायांकित कितने? 1, 2, 3, 4। कुल भाग कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ देखें तो देखो छायांकित कितने? 1 और 2। कुल भाग कितने? 1, 2, 3 और 3, 6। अब मिलान करना है हमें। तो देखो 1/4, 1/4 से ये रहा 1/4। हम इनको सरल भिन्न में भी बदल सकते हैं। जैसे इन दोनों में भाग किसका जा रहा है? 3 में 3 का भाग गया 1 बार, 6 में गया 2 बार। यहाँ देखो 2 में 2 का भाग गया 1 बार, 8 में कितनी बार गया? 4 बार। 4 में 4 का भाग गया 1 बार और 8 में गया 2 बार। ऐसे 2 में 2 का 1 बार और 6 में 3 बार। यहाँ भी कर सकते हैं हम ये कि 3 में 3 का भाग गया 1 बार और 6 में 2 बार। तो देखो 1/2, तो 1/2 किससे मिलाएंगे? इससे। ठीक है। ऐसे 1/3 तो ये 1/3, ये 2/3 तो ये रहा 2/3। ठीक है। ऐसे हम यहाँ मिला देंगे। ये तो 1/2 से मिला दिया। ये देखो 1/4 से, ये 2/3 और 1/3 तो ये 1/3 तो ये रहा
इसे मिला दिया और यहाँ आ रहा है 1/2, 1/2 यही मिलेगा, ये 1/2 से मिला दिया, इसमें 2/3 नहीं आए। ये था अपना कार्यपत्रक 16। आप सबको कैसा लगा ज़रूर बताना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।